दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने छोटी चैनल पे। दोस्तों यह वीडियो डिग्री पार्ट 2 के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिन छात्र छात्राओं के पार्ट 2 के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें ऑनर्स पेपर का एग्जाम सभी छात्र छात्राओं का हो चुका है और बहुत अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स होना शुरू होंगे, जो कि 17 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच चलेंगे। इस बीच आप लोगों को कुछ जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर यह जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें से कुछ छात्र छात्राओं को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जो आप लोग सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम्स देने होंगे, OMR शीट पर देने होंगे। तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि हम कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो भाई साहब देखिए, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। सभी सब्जेक्टों को छात्र छात्राओं के लिए सभी जो है अलग अलग रहते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर के लिए जो अंक रहता है वो समान रहता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आए न आए सभी को फुलअप जरूर करना है। जितने बताया जा रहा है कि इतना का आंसर देना है तो उतना आप लोगों को जरूर देने हैं। अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए भाई साहब, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, जब आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन पे ही लिखा रहता है कि कुल इतना प्रश्न है और इतने प्रश्नों में से इतना का आंसर देना जरूरी है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को पहले देख लेना है, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देने हैं। अब देखिए, आप लोगों के जो टाइम है उसमें भी बदलाव है। ठीक है, पहले आप लोगों के एग्जाम्स 3 घंटे का हुआ करते थे थ्योरी पेपर का, जो कि ऑनर्स पेपर का था। ठीक है, अब आप लोगों के जो सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स होंगे वो 1.5 घंटे का ही होंगे। जो तो 1.5 घंटे का ही होंगे, समय वही है। 1.5 घंटे आप लोगों को कैसे जाना है आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग वाले छात्र छात्राओं के जो एग्जाम्स होंगे वो 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होंगे। तो इस स्थिति में आप लोगों को 9:30 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जानी है। ठीक है, अब सेकेंड सिटिंग वाले छात्र छात्राओं के एग्जाम्स होंगे 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक होंगे। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक होंगे। तो आप लोगों को आधा घंटे पहले अर्थात 12:30 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। और सभी एग्जाम्स जो होंगे वो कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर होंगे। और जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो स्पष्ट रूप से आप लोग समझ जाइए कि पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे और सभी क्वेश्चन का मान जो है वो समान रहेंगे। और किन छात्रों को कितने प्रश्नों में से कितना का आंसर देना है वो सभी चीजें आपके क्वेश्चन पे ही लिखे रहेंगे। तो उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने हैं। और निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसीलिए आप लोगों को जितना पूछा जाए बनाने के लिए उतना जरूर बना करके आना है। गलत हो सही हो, क्योंकि OMR है, जब आप टिकअप करिएगा फिलअप करिएगा तो आप लोगों को हो सकता है कोई तुक्का मारने पर कुछ गलती कुछ सही हो सकता है। तो जो सही हुआ वो अंक तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बैठ जाना है। 1.5 घंटे में आप लोगों को जितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोल जाएगा उतना आप लोगों को देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं यही जानकारी देने के लिए आया था कि कैसे क्या करना है, कब से कब तक आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। और आप लोगों के मन में कोई डॉट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अगले वीडियो में उसी पे विचार किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।